हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम 4 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। इस सिस्टम में क्या क्या मिलने वाला है, किस क्वांटिटी में मिलेगा, कितने पैनल मिलेंगे, किस साइज में मिलेगा, उसका कनेक्शन कैसा करेंगे, उसका एरिया कितना रिक्वायर होगा, कितना प्राइस पड़ेगा, ये सारा डिटेल्स लेंगे आज के वीडियो में। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम ये जान पाएंगे कि ये 4 किलोवाट का सिस्टम है, तो प्लांट भी 4 किलोवाट का होगा, सोलर प्लांट 4 किलोवाट का होगा। तो इसमें लगने वाला सोलर पैनल जो होगा कितने साइज का होगा, मतलब उसका पावर कितना होगा। तो 335 वाट का हम पैनल लगा सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़े अगर आप प्लांट लगा रहे हो तो उसमें ज़्यादा बड़ा पैनल लगाना ही सही रहेगा, क्योंकि बड़ा पैनल का क्या होता है, कॉस्ट थोड़ा कम पड़ता है। अगर छोटे पैनल लगाते हो तो कॉस्ट थोड़ा आपको ज़्यादा देना पड़ता है, इसलिए छोटा पैनल लगाना सही नहीं है। हाँ, अगर आप कम छोटे पावर का अगर सिस्टम लगा रहे हो तब आप छोटे पैनल लगाओ, नहीं तो आप बड़े पैनल ही यूज़ करो। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे 335 वाट का पैनल हम यूज़ कर सकते हैं। 330 का भी कर सकते हो, 340 का भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम 335 वाट इसलिए ले रहे हैं कि ताकि एक सही राउंड में, सही फिगर में 4 किलोवाट पूरा हो जाए। चलिए हम ये देखते हैं कि कितने पैनल हमें लगाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ पैनल जो है वो 12 लगाना पड़ेगा 4 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए। और यहाँ पे बात करेंगे हमें सीरीज करना होगा, पैरेलल करना होगा, तो ये डिपेंड करेगा इन्वर्टर पे। जी हाँ, इन्वर्टर जो हम लेंगे तो वो इन्वर्टर में इनपुट जो होगा सोलर पैनल का, तो वो वोल्टेज कितना वाला है, मतलब वहाँ पे 24 वोल्ट का है, 36 वोल्ट का है, या फिर ज़्यादा वोल्ट का वहाँ पे इनपुट दे रहा है सोलर पैनल का। अगर 36 वोल्ट का दे रहा है तो जाहिर सी बात है हमें सभी पैनल का क्या करना पड़ेगा, पैरेलल कनेक्शन करना पड़ेगा। अगर 36 से ज़्यादा दे रहा है, मतलब 50 वोल्ट या फिर 70 वोल्ट दे रहा है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, दो का सीरीज बनाना पड़ेगा, फिर बाकी 6 सीरीज बन जाएंगे और सबको पैरेलल करना होगा। तो इस तरह का कनेक्शन हमें करना पड़ेगा, लेकिन डिपेंड करेगा इन्वर्टर पे। तो इन्वर्टर भी हम इसमें लगाएंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि स्ट्रक्चर जो होगा वो 4 किलोवाट का स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि यहाँ जो पैनल है वो 4 किलोवाट का लगने वाला है। जाहिर सी बात है उसको लगाने के लिए 4 किलोवाट का स्ट्रक्चर का नीड होगा। और खास बात यहाँ पे एक है कि अगर 335 वाट का पैनल लगा रहे हो तो उसी साइज का आपको स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने स्ट्रक्चर ले लिया है किसी और साइज का, मतलब 230 वाट का स्ट्रक्चर ले लिया है और वहाँ पे 235 वाट का पैनल लगा रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा साइज में डिफरेंस आ सकता है पैनल पे। तो आप पहले साइज देख लो पैनल का, उसके अकॉर्डिंग ही आपको उस नाप का स्ट्रक्चर लगवाना होगा। फिर आगे चलते हैं हम लोग कि इसमें ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लगने वाला है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम है तो इसको लगाने के लिए ऑफ ग्रिड इन्वर्टर का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 5.5 kVA का हमें इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो kVA मैंने लिखा है, किलोवाट नहीं लिखा है। अगर आप किलोवाट और kVA को एक ही समझ रहे हो तो आप कंफ्यूजन में हो, मतलब आप गलत बोल रहे हो। kVA अलग चीज़ है और किलोवाट अलग चीज़ है, हालांकि दोनों के बीच में डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है, मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाया इस पे, कन्वर्जन का बहुत सारा मैंने वीडियो बनाया। किलोवाट से एचपी कैसे बनाए, एचपी से किलोवाट, या एचपी से केवीए, एचपी से फिर एम्पियर कैसे निकाले, या केवीए से एम्पियर कैसे निकाले, ऐसे बहुत सारे कन्वर्जन का भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि किलोवाट से केवीए कैसे बदले, या फिर वाट से वीए कैसे बदले। तो आप वहाँ पे देख लेना, समझ में आ जाएगा 5.5 केवीए का जो इन्वर्टर है वो कितने वाट का होगा, आपको कन्वर्जन समझ में आ जाएगा। इसमें 8 बैटरी का रिक्वायर होगा, मतलब नंबर ऑफ बैटरी 8 होगा। आप यहाँ पे बैटरी का कनेक्शन बता दूं मैं आपको, जैसे कि आप अगर यहाँ पे जो पैनल लिए हो सभी को अगर पैरेलल कर रहे हो तो कितना वोल्ट हो जाएगा, 36 वोल्ट, क्योंकि 335 वाट का पैनल जो होता है अक्सर 36 वोल्ट में आता है। तो यहाँ पे आपको कम से कम 2 बैटरी को सीरीज करना होगा, 2 का सीरीज बनेगा और 4 पैरेलल बन जाएगा बैटरी का, क्योंकि आपने 8 बैटरी लिया है तो 2 का सीरीज बन के 4 सीरीज बनेगा और 4 सीरीज को आपस में पैरेलल कर देंगे हम। तो इस तरह कनेक्शन होगा बैटरी का। तो ये डिपेंड करेगा बैटरी की कनेक्शन कैसा होगा, तो सब कुछ डिपेंड करेगा इन्वर्टर पे कि इन्वर्टर का इनपुट क्या है, मतलब सोलर पैनल से इनपुट क्या आ रहा है और बैटरी का इनपुट क्या दिया जा रहा है, मतलब बैटरी का कितना वोल्टेज लिया जाएगा। तो आगे चलते हैं। आगे हमें जंक्शन बॉक्स चाहिए होगा। यहाँ पे जंक्शन बॉक्स जो होगा, सारे वायर को एक कनेक्शन करने के लिए एक जगह पे उस जंक्शन बॉक्स को, जिसे हम लोग एजीबी भी बोलते हैं, एरे जंक्शन बॉक्स। यहाँ मैंने एजीबी नहीं लिखा, सिर्फ जंक्शन बॉक्स लिखा है। तो ये पैनल के पीछे वाला जंक्शन बॉक्स नहीं है, ये एजीबी है। तो एजीबी भी हमें चाहिए होगा एक, ताकि सारा स्ट्रिंग वायर को हम एक जगह इकट्ठा कर सके। आगे देखते हैं, हमें डीसी केबल चाहिए होगा, क्योंकि सारे पैनल को हमें आपस में चाहे पैरेलल जोड़े की सीरीज जोड़े, कुछ भी जोड़े, हमें वायर तो चाहिए होगा ना। तो और उस वायर को हमें इन्वर्टर तक पहुंचाना होगा, तो हमें 40 मीटर का वायर का रिक्वायर होगा 4 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में। और बात करें एसी केबल का, तो एसी केबल भी हमें जरूरत पड़ेगा 40 मीटर का। बैटरी से इन्वर्टर, इन्वर्टर से फिर हमें लोड पे देना है, तो एसी वायर का भी लेंथ
हमें लेना पड़ेगा 30 से 40 मीटर लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। 30 मीटर भी हम ले सकते हैं 4 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए। तो आप ज़्यादा ही ले लो, थोड़ा 40 मीटर का वायर ले लो, सही रहेगा, सफिशिएंट रहेगा। फिर आगे देखते हैं हम कि हमें क्या कितना एरिया रिक्वायर होगा 4 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए। तो 4 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए में लगभग वही 350 स्क्वायर फीट से लेकर 400 स्क्वायर फीट के आसपास हमें जरूरत पड़ेगा। अगर आपके पास 350 स्क्वायर फीट भी है तब भी आप 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा सकते हो। लेकिन इस पे ये भी देखना पड़ता है ना कि साइट सर्वे करना होता है। साइट सर्वे में हमें ये देखना होता है कि कितना एरिया शैडो फ्री एरिया है, मतलब कहाँ पे छाँव आ रहा है किस एरिया में। तो उसे हमें काउंट नहीं करना पड़ेगा, उसको छोड़ के हमें जो शैडो फ्री एरिया जहाँ पे शैडो नहीं आ रहा है उस एरिया में हमें पैनल लगाना है, स्ट्रक्चर लगाना है। तो वैसा एरिया हमें निकालना पड़ेगा। तब पूरा का पूरा अगर 350 वाट आपको 350 स्क्वायर फीट एरिया पड़ रहा है जो शैडो फ्री एरिया, तब भी आप 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा सकते हो। तो हमने देखा कि 350 से 400 स्क्वायर फीट एरिया हमें चाहिए होता है। आगे हमें देखते हैं कुछ एसेसरीज हमें मिलने वाला है इस सोलर सिस्टम में, जो कि है क्रम्पिंग टूल्स होगा, यहाँ पे अर्थिंग किट होगा, या फिर पूरा अर्थिंग किट मतलब पूरा अर्थिंग सब कुछ इसमें अर्थिंग भी आपको करके दिया जाएगा। लेबर चार्ज भी इसी में रहेगा, सब कुछ इसी में रहेगा, नट बोल्ट भी इसी में रहेगा। तो इसका क्या कॉस्ट पड़ेगा, मतलब सब कुछ जो हम लेंगे तो इसका क्या कॉस्ट हमें देना पड़ेगा। तो हम कॉस्ट देख पाएंगे 3,20,000 के आसपास हमें कॉस्ट पड़ेगा 4 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि बहुत सारी कंपनी या बहुत सारे लोग आपको बोल सकते हैं कि हम 2,80,000 में लगा देंगे, आपको 3 लाख में लगा देंगे। तो ऐसे भी लोग मिल जाएंगे आपको बोलने वाले। तो आप उनसे पूछना कि किस कंपनी का आप बैटरी दोगे, कितने एम्पेयर का दोगे, ये सारा चीज़ देखना होगा ना आपको। अगर हो सकता है कि चलो आपको अच्छे कंपनी का दे दे लेकिन कम एम्पेयर का देगा, तब क्या करोगे आप? तो उसका कॉस्ट तो कम है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा ना। और दूसरा कि पैनल, तो पैनल देगा तो वहाँ पे आपको किस ग्रेड का पैनल दे रहा है ये भी देखना होगा। चलो अच्छे कंपनी का दे दिया, कंपनी अच्छा है, लेकिन ग्रेड है उसका बी ग्रेड सी ग्रेड का पैनल है, तब क्या करोगे आप? तब तो उसका कॉस्ट कम है। तो आपको यहाँ से कॉस्ट कम लग रहा है, लेकिन आप ये भी तो देखो कि दूसरे साइड से आपको सामान भी बी ग्रेड सी ग्रेड का दिया जा रहा है। तो आप अगर सही ग्रेड ए ग्रेड का पैनल ले रहे हो, ए ग्रेड का मटेरियल ले रहे हो और अच्छे कंपनी का ले रहे हो, तब अगर आपको कम में मिल रहा है तब डेफिनेटली आप लगा सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इससे कम में मिलेगा, क्योंकि क्या है ना कि बैटरी का कॉस्ट पड़ता है और बैटरी का एम्पेयर भी देखना होता है आपको। तो जितने बहुत सारे मैंने कंपनी का देखा है, रिसर्च किया, उसके बाद मैंने ये कॉस्ट इसमें डाला गया है। और हालांकि ये फ्लेक्सिबल है, हो सकता है 3 लाख में भी मिल जाता है, बहुत सारी कंपनी लगा दे, और बहुत सारी कंपनी आपसे 3.5 लाख भी ले सकता है, बहुतों को तो 4 लाख भी ले लेता है। तो ये भी डिपेंड करता है, इसलिए ये कॉस्ट पे मैंने स्टार मार्क लगा दिया था। और खास बात इसमें कि इंस्टॉलेशन भी आपको इसी में मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं कि अलग से उसका चार्ज देना पड़ेगा या वारंटी का अलग से देना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आगे चलते हैं कि ये जो है पर डे कितना एनर्जी हमें बना के देगा। अगर आप कितना भी कम लोगे तो 16 वाट मतलब 16 यूनिट और 16 किलोवाट जिसको बोल रहे हैं हम लोग, तो इतना एनर्जी हमें पर डे बना के देगा, जनरेट करके देगा। अगर आप अच्छे से सब कुछ करके लगाए हो, साइड सर्वे अच्छा है, आपका कनेक्शन सही है, एंगल सही है, डायरेक्शन सही है, सब कुछ सही है, तन आपका 17 से 18 यूनिट भी दे सकता है पर डे। तो अगर अच्छे से लगाते हो तो जाहिर सी बात है 1-2 यूनिट का फ़ायदा हो रहा है आपको पर डे, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप देख लेना, कोशिश करना कि सब कुछ सही से लगाने का। आगे देखते हैं वारंटी कितना मिलने वाला। पूरा होल सोलर सिस्टम में सब कुछ का वारंटी जो होगा 5 साल होगा। सिर्फ सोलर पैनल का वारंटी जो होगा वो 25 साल होगा, चाहे वो किसी भी कंपनी का पैनल हो। आगे देखते हैं क्या हमें इसमें नेट मटेरियल लगाने का जरूरत पड़ेगा। तो नहीं, इसमें नेट मटेरियल का लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रिड से कनेक्शन चाहिए ही नहीं होता, ग्रिड का ऐसा कोई रोल नहीं है इसमें। फिर इसीलिए हमें ग्रिड को भेजना नहीं होता, मतलब ग्रिड तो इसमें कनेक्टेड होगा, आप इसमें ग्रिड से भी मतलब मेन से भी आप इसमें बैटरी चार्ज कर सकते हो इन्वर्टर पे। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ सोलर से ही करना है। ऑफ ग्रिड का इन्वर्टर जो है वो मेन से भी लेके चार्ज करता है। अगर आप नहीं जानते हो कि ऑफ ग्रिड इन्वर्टर कैसे काम करता है, तो मैंने चाहे ऑन ग्रिड हो, ऑफ ग्रिड हो, चाहे हाइब्रिड हो, सबका इन्वर्टर पे भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है कि किस तरह का काम करता है, प्रोसेस क्या है, दिन में कैसे करेगा, धूप आने पे कैसे करेगा, बादल रहने पे कैसे करेगा, रात में कैसे करेगा, किस किस कंडीशन में इन्वर्टर कैसा काम करेगा, और किसको मतलब होता ना पहले किससे एनर्जी लेगा। तो ये भी चीज़ मैंने उस पर बताया है सब वीडियो में। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे नेट मीटर हमें नहीं चाहिए होगा। आगे देखते हैं कि हमें क्या सब्सिडी मिलेगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपने यहाँ पे नेट मीटर नहीं लगाया, सब्सिडी भी नहीं मिलता ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में। क्योंकि जहाँ नेट मीटर लगता है
तो वहीं पे सब्सिडी भी मिलता है। तो जहां बैटरी लग गया, मतलब ऐसे कि नेट मीटर लगा, अगर यहीं पे अगर हाइब्रिड सिस्टम होता तो वहां पे कुछ और होया था और कुछ होता, हम देखेंगे हाइब्रिड वाले सिस्टम में कि 4 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम भी जस्ट जल्द में अपलोड करने वाला हूं। तो उसमें हम देखेंगे कि क्या उसमें सब्सिडी मिलेगा तो कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा, सारा प्रोसेस समझाएंगे उस वीडियो में। अब भी आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट करो, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।